आज हम देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। ये लर्निंग थ्योरी का तीसरा थ्योरी है। इससे पहले देखा गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेरा नाम है वसीम शेख एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। चलो शुरू करते हैं बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोचो, तुम्हारे जो लाइफ में तुमने कितनी चीजें सिर्फ देख कर सीखी है। साइकिल चलाना हो गया, रोटी बनाना हो गया, या फिर वो लेटेस्ट डांस स्टेप। ये तुमने जो भी आजकल देखा, गाली देना या कुछ भी, वो सब तुमने कैसे सीखा। तो बंडूरा कहते हैं ये सिर्फ एक ट्रायल एंड एरर से नहीं होता और रिवॉर्ड पनिशमेंट से नहीं होती। जो रिवॉर्ड पनिशमेंट जो कि हम कंडीशनिंग में पढ़ते हैं, सिर्फ उससे नहीं होता। ये होता है बहुत सारा ज्ञान हम सिर्फ लोगों को देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, उनकी नकल करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, नकल करके और उनको मॉडल बना के, और इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। तो आज हम इस थ्योरी की जड़ तक देखेंगे कि एसएलटी थ्योरी है क्या। एसएलटी मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दिस थ्योरी एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज बिकॉज इट इनकम्पासेस अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। ये मोटिवेशन, मेमोरी और अटेंशन से को इनकम्पास करता है, मतलब कि रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब कि जो हम देखते हैं वही मानते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग, इसका सिंपल सा मतलब है सीइंग इज बिलीविंग, जो हमने अभी देखा। तो जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं या फिर वही चीज़ हम खुद ट्राई करते हैं, तो वो है मॉडलिंग। मान लो तुम एक एग्जांपल लेते हैं, एक 6 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी रोज किचन में रोटी बनाती है, वो भी गोल गोल। तो बच्चे ने सिर्फ देखा है, जब उसे आटा दिया जाता है तो वो तुरंत उसे रोल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो उसको किसी ने एक्सप्लिसिटली ट्रेनिंग नहीं दी, बट उसने अपने मॉडल जो कि उसकी माँ है उसको देख के ऑब्जर्व किया, और यही है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया, वो भी बंडूरा के फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या हुआ कि चिल्ड्रन हु सॉ द एग्रेसिव मॉडल वर आल्सो एग्रेसिव टुवर्ड्स द बोबो डॉल। उन्होंने वायलेंस ऑब्जर्व किया और मॉडल कर लिया। तो मतलब सेटअप इसमें क्या था, चिल्ड्रन ऑब्जर्व एन एडल्ट एक्टिंग एग्रेसिवली टुवर्ड बोबो डॉल। मतलब कि मान एक एडल्ट के पास बोबो डॉल थी, तो वो एग्रेसिवली एक्ट कर रहा था, मतलब उसे मार रहा था, शाउट कर रहा था, हिट कर रहा था। तो बच्चे ने वो देखा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व द अग्रेसिव मॉडल वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू एक्ट एग्रेसिवली टुवर्ड्स द डॉल लेटर। तो यही मैंने जो भी बताया वही हुआ, कि रिजल्ट यही हुआ कि जो एग्रेसिव मॉडल थे, मतलब जो एग्रेसिव थे, मार रहे थे, तो बच्चे ने भी वही मारना शुरू कर दिया। कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि एक्सपोजर टू एग्रेसिव मॉडल्स कैन इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन विदाउट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। अगर डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं है तो भी अगर एग्रेसिव मॉडल है तो उससे एग्रेसिव बिहेवियर दिख सकता है बच्चों में। इसके बाद हम देखते हैं 4 स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग। तो बंडूरा ने 4 प्रोसेसेस बताए मॉडलिंग के। तो सबसे पहले होता है अटेंशन, मतलब कि ध्यान देना। उसके बाद आता है रिटेंशन, मतलब कि याद रखना। देन हमारा आता है रिप्रोडक्शन, मतलब कि करके दिखना, मतलब करके देखना कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है मोटिवेशन, कि हम क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो विराट कोहली का कवर ड्राइव देखता है, तो वो हो गया अटेंशन, उसने देखा सिर्फ। फिर उसकी टेक्निक को अपने दिमाग में स्टोर करता है, तो वो हो गया रिटेंशन। फिर ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करता है, तो वो हो गया रिप्रोडक्शन। और उसका मोटिवेशन क्या है, मान लो कोई टूर्नामेंट में खेलना या इंडिया के लिए खेलना, तो ये हो गया मोटिवेशन, रिवॉर्ड मिलना। तो इन 4 स्टेप से कंप्लीट होती है सोशल लर्निंग, मॉडलिंग वाला। उसके बाद है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। सो नेक्स्ट अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट,
रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब होता है कोई चीज़ डिटरमाइन होना, यानी कारण बनना। बंडूरा कहते हैं इंसान का बिहेवियर सिर्फ इन्वायरमेंट या सिर्फ पर्सनालिटी से नहीं बनता। ही प्रपोज्ड ट्राइएडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन मॉडल। उन्होंने ट्राइएडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन मॉडल दिया, where three factors continuously influence each other. That is पर्सनल फैक्टर्स जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बायोलॉजिकल इवेंट से होते हैं, बिहेवियरल कि हम क्या करते हैं, और इन्वायरमेंट हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो फिगर बना वो भी यही बताता है, ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें ये 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें पर्सन मतलब कि कॉग्निशन या बिलीव्स, फिर इन्वायरमेंट मतलब कि हालत क्या है वहाँ पे, और जो बिहेवियर है मतलब कि उसके कारण क्या है, मतलब कर्म क्या है। ये तीनों आपस में डबल साइडेड एरो की तरह होते हैं, लिंक्ड हैं। ये एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। मान लो कोई तुम एग्जाम की तैयारी करो, मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें फर्स्ट पर्सन फैक्टर क्या है, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ। फिर दूसरा हमारा जो बिहेवियर फैक्टर क्या होगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मतलब कि हार्डवर्क क्या है तुम्हारा, कि तुम बिहेव क्या कर रहे हो। फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट फैक्टर मतलब कि घर का शांत वातावरण और दोस्तों का सपोर्ट। और अगर आपका बिहेवियर बहुत पढ़ना अच्छा है तो वो आपके इन्वायरमेंट दैट इज टीचर से अच्छे फीडबैक को अच्छा बनाएगा, और वो आपके पर्सन फैक्टर को जो कि हमारा सेल्फ बिलीफ है को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट फैमिली इश्यूज में है मतलब कि ख़राब है, तो वो तुम्हारे बिहेवियर जो कि मान लो पढ़ाई कम हो जाएगा अपने आप, उसको अफेक्ट करेगा। इट्स ए 2 वे स्ट्रीट, और हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो इसी वजह से ये ऐसे बनाया गया। ये भी एग्जाम्पल उसी में दिया गया कि मैंने बता दिया इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है हमारा सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। तो एसएलटी का सबसे पावरफुल पार्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वो है सेल्फ एफिशिएंसी। ये क्या है, मतलब कि आपका खुद पर कितना विश्वास है। तो सेल्फ एफिशिएंसी मतलब होता है आपके ये बिलीफ कि आप किसी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। नोट ये है कि ये सेल्फ एस्टीम से अलग है। सेल्फ एस्टीम खुद को कितना पसंद करते हो, और सेल्फ एफिशिएंसी खुद पर कितना भरोसा करते हो एक्शन लेने में। तो ये काफ़ी माइनर डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एग्जांपल एक नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगी है, और उसे एक डिफ़िकल्ट कोडिंग टास्क मिला है। अगर उसकी हाई सेल्फ एफिशिएंसी होगी तो वो बोलेगा मुश्किल तो है, पर मैंने कॉलेज में किया है और मैं कर सकती हूँ, और वो टास्क पर मेहनत करेगी। और लो सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वो पहले ही बोल देगा। इसमें क्या होगा कि वो पहले ही बोल देगा मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा फेल होता हूँ, और वो ट्राई ही नहीं करेगा। और तो ये इजीली गिव अप कर देते हैं। फिर आता है हमारा सोर्सेस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी कहाँ से आती है? सबसे पहले मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस, जब आप खुद सक्सेस पाते हो। फिर दूसरा हमारा विसेरियस एक्सपीरियंसेस, दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो। फिर तीसरा सोशल परसुएशन, किसी का पेप टॉक जैसे तुम कर सकते हो। और दैट इज फोर्थ फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट, दैट इज स्ट्रेस में नहीं आना। तो ये हमारे 4 सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। सो एप्लीकेशन ऑफ एसएलटी में अगर हम देखें तो जेंडर इक्वालिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल्स में फीमेल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को मॉडल करना होता, तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब लड़कियां दूसरी वीमेन को सक्सेसफुल देखेंगी, दैट इज़ विसेरियस एक्सपीरियंस, तो इससे जो और लड़कियां होंगी वो सब भी सोचेंगी कि हम भी कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। और अगर टीवी शोज में हम पॉजिटिव बिहेवियर्स दिखाएंगे तो वही पॉजिटिव बिहेवियर हम अपने अंदर लाएंगे, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो उससे हम क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है वो बेटर हो सकेगी। और इसकी थेरेपी में काम आता है। इसको फोबिया में
फोबिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। वॉचिंग ए मॉडल इंटरेक्ट सेफली विथ ए फियर्ड ऑब्जेक्ट लाइक स्पाइडर हेल्प्स रिड्यूस द पेशेंट फियर। मतलब कि अगर हम अपने मॉडल को देखते हैं कि हाँ वो इंटरेक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट जो फियर्ड ऑब्जेक्ट है, जो डरावना ऑब्जेक्ट है, मान लो एग्जाम्पल ले लो स्पाइडर, तो उससे पेशेंट के फियर हो वो रिड्यूस हो जाएगा कि हाँ वो अगर कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। सो समरी ऑफ ऑल पॉइंट्स में हम अगर देखें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में देखें तो अपने रोल मॉडल्स को ध्यान से चुनना पड़ेगा हमें। फिर हमारा आता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसमें जो हमारा सोच है, इन्वायरमेंट और बिहेवियर तीनों एक दूसरे को शेप करता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी, दैट इज खुद पर विश्वास करना। और खुद पर विश्वास करेंगे तभी हमारे एक्शंस को पावर मिलेगी कोई काम अच्छे से करने में। सो आई होप ये टॉपिक तुमको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। सो अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं।